सीज़न आ चुका है बैंगन का और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार करारे से बैंगन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन का सालन। आलू बैंगन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही टेस्टी बने तो उसके लिए आप जो लंबे वाले बैंगन होते हैं वो यूज़ किया करें। ये बहुत करारे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मेरे पास 1 किलो बैंगन है, हाफ़ किलो आलू हैं, 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ऑयल है, बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले गैस पे रखा है हमने कढ़ाई को और फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास कटे हुए 2 प्याज हैं, ये देखिए। और ये रेसिपी इस तरह की है कि इसमें जो प्याज हमने डालने हैं इनको हमने गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना। इसको जस्ट हमने 1 मिनट के लिए इस तरह से इसमें घुमाना है। बस 1 मिनट के लिए इसको हमने थोड़ा सा पका के इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसको अगर हमने ब्राउन कर दिया तो हमारी हांडी के अंदर बिल्कुल भी मसाला नहीं बनेगा। तो इस तरह से प्याज के अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे इसको हमने पकाना है 2 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट गुजर गए हैं। अब इसमें डाल दिए हैं जो मेरे पास बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे वो। इसको भी जस्ट हमने चंद सेकंड्स के लिए इसमें घुमाना है और फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच है ये, ठीक है ना। और अब हम इसमें डालेंगे 1 हाफ़ चम्मच नमक और उससे हाफ़ इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसको हम मिक्स करेंगे। और बाकी जो मसाले हैं वो हम डालेंगे बाद में। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। ये हाफ़ केजी हमारे पास पोटैटोज़ हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मसाले के अंदर भून लेना है। ये देखिए, आलू हम थोड़े से पानी भी इसमें डालेंगे। ये देखिए 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें पानी डाला है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं, क्योंकि आलू थोड़े से हार्ड होते हैं। बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे आलूओं को पहले गला लेंगे। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए गलने देना है यहाँ पे। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम स्लो था। तो अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो आलू हैं वो थोड़े से गल चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास 1 किलो बैंगन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 किलो हमारे पास बैंगन थे। जैसे आपका दिल करता है आप काट सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। जैसे आपका दिल करता है आप इसकी कटिंग करें। और कुछ बैंगन की डंडियाँ साथ हैं, कुछ की उतार दी हैं। मेरी फैमिली में कुछ बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि जो बैंगन होता है ये गर्म होता है और इसकी जो डंडी है ये ठंडी होती है। सो इसको भी साथ पका लेना चाहिए ताकि सब कुछ जो है वो एक बराबर हो जाए, बैलेंस्ड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मिक्सिंग करनी है, पानी नहीं डालना, ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए पकने देना है। तो यहाँ पे 10 नहीं, मैंने 15 मिनट लगाए हैं स्लो फ्लेम के ऊपर, कोई पानी इसमें नहीं ऐड किया। तो ये देखिए अब ये माशाल्लाह बिल्कुल कुक हो चुके हैं, बैंगन पक चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं। और यहाँ पे अब हम इसको ढक्कन नहीं लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, इसमें हरा धनिया डालेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी बन गए हैं आलू बैंगन। और अब आप अगर यहाँ पे चाहें तो आप इसमें तेज़ तेज़ चम्मच चला के इसको घुला घुला सा भी कर सकते हैं। तो ये 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं इसमें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बैंगन जो हैं ये जितने ज़्यादा घुले हों वो अच्छे लगते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस पे है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको घोल सकते हैं, इनको मिक्स कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इस तरह से इसको खड़ा खड़ा सा भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे जस्ट 2 चुटकी गरम मसाला, इससे ज़्यादा नहीं।
ना इसमें काली मिर्च डालनी है, ना ही इसमें ज़ीरा पाउडर आपने डालना है। आपके पास गरम मसाला है वो थोड़ा सा डाल दें। तो माशाल्लाह चेक करें इसकी लुक आप। तो अब ये बिल्कुल तैयार है और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका आलू बैंगन का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही रोस्टेड इसका जायका है। ये बिल्कुल बैंगन अपने ही पानी में पके हैं और जो सब्ज़ी अपने ही पानी में बनती है वो बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो रोस्टेड है, मसालेदार है, खुशबूदार है, जायकेदार है। तो इस तरह से इस पर हरा धनिया छिड़क दिया है एंड पे। तो इस तरीके से आप बनाइए और अगर इसका आपने पूरा मज़ा लेना है तो इसे खाइए बॉयल्ड राइस के साथ। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।